अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो जी, ये है मेरा आज का व्लॉग। और आज मौसम बहुत खूबसूरत था, बल्कि हल्की हल्की सी रेनिंग भी हुई थी। तो बड़ा ही प्यारा मौसम था, बादल आए हुए थे और बड़ा ही खूबसूरत। ये अर्ली मॉर्निंग है तो उस टाइम मौसम बहुत खूबसूरत था। बाद में फिर सूरज भी थोड़ा सा निकल आया था, उसने भी अपनी झलक दिखला दी थी। लेकिन इतना खूबसूरत मौसम था ना, बहुत प्यारा। तो जी, यहाँ पे आप मेरे से पूछेंगे कि मैं इतने दिन कहाँ गायब थी, कहाँ बिज़ी थी। तो मैं थोड़ा बिज़ी भी थी और गायब मैं थोड़ा सा इसलिए भी थी क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बच्चों ही से बल्कि मैं भी इन्फेक्टेड हुई थी। तो फिर एक दफ़ा घर में आ जाए इन्फेक्शन तो फिर सब बार ही देते हैं। तो ये है जी, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है कि आप मुझसे मैसेज करके पूछ। तो ये आपकी मोहब्बत ही है जिसने मुझे अभी तक आप सबके साथ जोड़ के रखा हुआ है। और ये मेरे सब व्लॉग्स भी मेरे सब उन प्यार करने वालों के लिए ही होते हैं। तो जी, यहाँ पे मौसम देखें कितना खूबसूरत है और इतने प्यारे प्यारे मौसम में। और आज 31 दिसंबर है और साल का आखिरी दिन है। तो अब बहुत ही खूबसूरत दिन था आज का। तो इसी वजह से मैंने आज फिर लंच में मैंने बनाए थे आलू के पराठे और साथ में मैंने बनाए थे गुड़ वाले चावल। तो मुझे था कि चलें, साल का आखिरी दिन है तो इसको अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेट ये अब मत कहिएगा कि हम मुसलमान हैं या इस तरह से है। सेलिब्रेशन होती है और हमें अपनी खुशियाँ जो सी हैं वो छोटी छोटी सी ये खुशियाँ होती हैं। और इससे कुछ हमारा मज़हब चेंज नहीं हो जाता, हमारा फ़िरका चेंज नहीं हो जाता। बस आप अपने आप को खुश रखना चाहिए। ये बस एक खुश रहने के बहाने होते हैं, क्योंकि दुनिया में इतनी टेंशन्स हो गई हैं, इतनी परेशानियां हैं ना। तो इसलिए अपने आप को प्लीज़ खुश रखा करें, छोड़ दें छोटी छोटी बातों को। नए साल की खुशी में मीठा, सर्दी भी हो गई है। और ये देखिए, ये मैंने घी डाला और इसमें अब मैंने अखरोट डाले, इनको मैं कर रही हूँ फ्राई। तो नया साल है, नई उम्मीदें हैं। अल्लाह ताला हम सब की अच्छी अच्छी उम्मीदें जो सी हैं वो अल्लाह ताला हमारी पूरी करें, हमारी दुआएं पूरी करें। और बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला से बिल्कुल अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह हमेशा अच्छा ही करेगा। वो खुद भी बहुत अच्छा है तो अच्छा ही करेगा। तो इसलिए अब बहुत से लोग यहाँ पे कहेंगे जी हमारा तो ये वो है ही नहीं, फेस्टिवल ही नहीं है नया साल, हम क्यों नया साल ये वाला मना। यहाँ पे मैं अब उसमें शीरा ऐड करने लगी हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ थी जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो सी थी वो इतनी क्लियर नहीं आ रही थी। तो इस वजह से मैंने कहा यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि हमारे जो सारे काम हैं वो भी तो हम इसी साल के हिसाब से करते हैं ना। हम अपनी शादियाँ, अपनी बर्थडेज भी इसी साल के मुताबिक मनाते हैं। तो फिर हमें ये साल भी सेलिब्रेट करना चाहिए। या तो हम इस्लामी साल के मुताबिक चलें, उसके मुताबिक फिर हम अपने सारे काम करें। जैसे किसी ने शादी करनी है तो किसी ने किसी की तरफ आना जाना है, तो यही कहते हैं ना कि भी हम फ़लानी तारीख को आएंगे, 10 जनवरी को आएंगे, 10 अगस्त को आएंगे, 2 अक्टूबर को आएंगे। इस तरह से ये तो नहीं कहते कि भाई हम इस रबीउल अव्वल को हम सफ़र में आएंगे, हम जमात सानी में आएंगे। हम तो सारे काम अपने इसी के मुताबिक करते हैं, तो हमें इसी के मुताबिक भी इसको भी सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। सेलिब्रेट तो नहीं ऐसा ख़ास, चले मैं कौन सा कहती हूँ कि घर में केक काटें, चलें छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करनी चाहिए। यही तो हंसते खुश होना चाहिए। और फिर इसी चीज़ों से हम डिप्रेशन से बाहर आते हैं। अगर हम इसी चीज़ों को नहीं करेंगे तो वो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं जी हमें डिप्रेशन हो रहा है, ऐसी बातें सोचते हैं। तो ना इतनी छोटी छोटी बातों को ना सोचा करें ना, हैप्पी रहा करें। ओके। हाँ, क्या करती है? हाँ तो मान पहन लो, मुझे तो बोल के। यहाँ पे मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी क्योंकि बच्चे बार बार आके बात कर रहे थे। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पे
मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो मैं कह रही थी कि अपने आप को पॉजिटिव रखा करें, हम सबको अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, ख़ुद भी रहना चाहिए और दूसरों को भी रखना चाहिए। क्यों, किसी की परेशानी कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको बढ़ाना चाहिए। और अब तो दुनिया में आपको पता है इतनी परेशानी और इतनी मुश्किलें हो गई हुई हैं, जो ये दौर जा रहा है, हम बहुत ही नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं। तो कोशिश करें कि खुश रहा करें और अपने इंजॉय किया करें और फ़िक्र ना किया करें, इतनी टेंशन ना लिया करें, क्योंकि वैसे भी हमारा जो ईमान है वो अल्लाह पर है और मायूसी कुफ़र है। तो कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और अपने आप को खुश रखना चाहिए। और अगर हम छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं, अगर कोई दूसरा भी खुश हो जाता है, तो उसको इस तरह से टॉन नहीं करना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो। अपनी एक लिमिट्स में, मेरे ख़्याल से अगर आप लिमिट्स में रह के सब कुछ कर रहे हैं तो वो बेहतर है। हाँ, हमें जो हमारी एक लिमिट्स हैं, हमारे मज़हब की लिमिट्स हैं, हमें उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अपनी लिमिट्स में रहें और बस ठीक है, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ एंजॉय करें। और ये हर एक का हक भी है। और बाकी जो जो कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो अपने एमाल का खुद ही जवाबदेह है। उसके बारे में हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें टेंशन लेनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी फ़िक्रें करनी चाहिए, अपनी टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने माल का जवाब देना है, हमने लोगों का नहीं देना जवाब। इसलिए कभी भी लोगों के पीछे मत लगें, लोगों की मत सोचें, क्योंकि लोगों को राज़ी करना बहुत मुश्किल है। हम लोगों को कभी भी राज़ी नहीं कर सकते। अल्लाह को राज़ी करना आसान है, अपने आप को भी राज़ी करना आसान है, लेकिन लोग, आप जो मर्ज़ी कर लें, लोग कभी भी खुश नहीं होते। इसलिए खुश रहें और खुश रहने दें। मैं तो, मेरी ज़िंदगी का एक असूल है, मैं कहती हूँ जियो और जीने दो प्लीज़। तो जी यहाँ पे 31 आज दिसंबर की ये शाम है और 2022 की ये आखिरी शाम है। तो अल्लाह करे जी आने वाले साल जितने भी हैं, हम सब की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, सुकून लेके आए, और जो भी जिसकी भी जायज़ दुआएं हैं, अल्लाह ताला वो सब कबूल फरमाए और सब के लिए, हम सब के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, आमीन। और जो भी हमारी कमी और ख़ामियाँ हैं, उसको हम इसी साल के साथ ख़त्म कर दें और आने वाला साल हम अच्छी चीज़ों के साथ और अच्छी बातों के साथ शुरू करें। तो जी यहाँ पे मैं आई हूँ टॉय शॉप पे, क्योंकि मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए, तो यहाँ पे बड़े ही प्यारे प्यारे और बहुत खूबसूरत टॉयज़ थे और काफ़ी भरी ये शॉप थी बच्चों के टॉयज़ की, तो काफ़ी कुछ था यहाँ पे। तो इस वजह से हम यहाँ पे अब मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए गिफ्ट लेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो आपिस थी ना, उनको ज़्यादा चा चढ़ा हुआ था, ज़्यादा शौक़ था कि वो कुछ ना कुछ ले लें लेकिन खैर उन्होंने भी लिया था अपनी पसंद की चीज़ें, लेकिन मैं उनको मना कर रही थी कि अब आप बड़ी हो गई हो, तो मुस्तफ़ा के लिए कुछ देखो, उसके लिए कि जिससे वो प्ले करे। तो यहाँ पे फिर मुस्तफ़ा के लिए हमने क्या लिया था, यहाँ पे मुस्तफ़ा को ट्रॉली पसंद आई थी, तो हमने फिर उसके लिए ट्रॉली ली थी, क्योंकि वो चीज़ों को अपने लेके चलता है। तो मैंने कहा चलें वो फिर, और ऐसे टॉयज़ तो वो कोई ऐसे ख़ास पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ था, बहुत कुछ था, काफ़ी भरी शॉप थी। तो जी बस हमने यहाँ से लिए थे टॉयज़, और यहाँ पे उसके लिए ये ट्रॉली पसंद की थी। और मैं इसलिए हंसी थी क्योंकि ऊपर उन्होंने डॉल्स को उन्होंने हैंग किया हुआ था, तो मैं वो बच्चों को कह रही थी वो देखो उन्होंने फांसी दी हुई है डॉल्स को, तो इसलिए। तो ये देखिए कितने हॉरिबल डायनासोर कह रही हूँ, क्रोकोडाइल पड़े हुए हैं तो इस तरह की चीज़ें थी। तो जी बस यहाँ से हमने मुस्तफ़ा के लिए ख़रीदी थी ट्रॉली, जो कि उसको बहुत पसंद आई थी। उसको शौक़ भी बड़ा था, क्योंकि वो चेयर्स को घसीट के चलता था, तो वो उसकी आवाज़ बहुत बुरी लगती थी। तो मैंने कहा नहीं, इसको ट्रॉली लेके देते हैं, तो इस तरह से वो हैप्पी भी हो जाएगा और मैं भी खुश हो जाऊंगी कि मैंने अपने बच्चे के लिए टॉयज़ लिए हैं। तो जी यहाँ से फिर हमने टॉयज़ लिए थे और फिर हम उसके बाद आ गए थे यहाँ पे सब्ज़ी मंडी। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी सब्ज़ी मंडी है ये दमाम की। तो हम यहाँ पे आए थे क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स भी चाहिए थी और फल फ्रूट भी चाहिए था। तो यहाँ से फिर यहाँ से हमने वेजिटेबल्स ख़रीदी थी, कुछ फ्रूट्स लिया था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मंडी है और यहीं से ही सप्लाई होता है सारा, जो सब्ज़ियाँ वेजिटेबल्स सब जगह। तो ये पास में ही थी, तो हमने कहा चले यहाँ का भी चक्कर लगा लेते हैं। और उसके बाद फिर हम आ गए थे बच्चों को लेके कॉर्निश यहाँ पे। तो बच्चे कह भी रहे थे कि हमने जाना है, तो मौसम
इतनी सर्दी नहीं थी, ठीक था मौसम। तो बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया, उन्होंने झूले वगैरह लिए और अब यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी प्ले कर लिया था। तो अब हमें भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलें अब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो इस वजह से फिर बच्चों का तो आने को दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती उनको लेके आए थे। तो फिर हमने सोचा कि चलें आज हम बाहर से खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हम आए थे, ये भी एक अरेबी खाना है, सऊदी डिश है। यहाँ पे हमने बारबेक्यू मंगवाया था, ये सऊदी बारबेक्यू है, लेकिन बहुत मज़े का होता है और बहुत जूसी होता है, लेकिन स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन मज़े का बड़ा होता है। ये पूरी एक वो ग्रिल देते हैं और इसमें सब कुछ होता है बारबेक्यू का ना, कबाब होते हैं और इसमें वो चिकन के पीसीज होते हैं। तो चलें जी, यहाँ से फिर हमने किया था डिनर और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मंडी से क्या क्या चीज़ें ली थी। तो ये देखें, यहाँ पे बल्क के तरह के सब बल्क के हिसाब से सब चीज़ें मिल गई थी, क्योंकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं ना, ज़्यादा लेनी पड़ती हैं। तो ये अनाबिया को कॉर्न बहुत पसंद है, तो उसके लिए कॉर्न ले ली थी और साथ में मैंने शकरकंदी ली थी अपने लिए, और ये मेलन्स थे और कैरेट्स थी। तो इस तरह से थोड़ा सा फ्रूट्स था, तो इसलिए फिर हमने यहाँ से सब्ज़ी मंडी से ये शॉपिंग की थी। और ये मुझे आया था गिफ्ट, मेरी एक फ्रेंड पाकिस्तान से आई है, तो वो मेरे लिए मिठाई लेके आई थी, और साथ में वो सरगोदा के जो किन्नू हैं वो बहुत मशहूर हैं, तो वो मेरे लिए किन्नू भी लेके आई थी और बहुत ही मज़े के थे। और मिठाई तो इतनी मज़े की थी, मैं आपको क्या बताऊं कि बच्चों ने उसी वक्त ही ख़त्म कर दी थी। तो ये थी भी सारी, ये बर्फ़ी का ही सारी वो थी वैरायटी, तो बहुत मज़े की, हमें भी बड़ी अच्छी लगी थी और बच्चियों को भी बहुत अच्छी लगी थी। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए इतने मज़े का ये गिफ्ट लेके आई। और ये जो स्वीट्स हैं ये भी सरगोदा से हैं, पाकिस्तान का एक इलाका है। तो ये किन्नू आए थे और साथ में हमें ये मिठाई आई थी वहाँ से। तो जी यहाँ पे हमने फिर ये जो बर्फ़ी खाई थी, ये हमने खाई थी कश्मीरी चाय के साथ, और ये कश्मीरी चाय फिर हमने बाद में पी थी खाने के बाद नहीं, यानी कि वापसी टाइम फिर हम लेके आए थे तो यहाँ से पास से ही, हमारे घर के पास से मिलती है, बहुत ही मज़े की होती है, और इसमें उन्होंने काफ़ी सारे नट्स वगैरह पीस के डाले होते हैं। चलें जी, ये मैंने कपड़े भी वॉश करके डाले हुए हैं। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो प्लीज़ थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।